Hello friends, welcome back. In the previous video, we have discussed about the linear equations and we have solved simple linear equation problems. In this video, we will be discussing how to solve the equations which have variable on both the sides and some of the major important NCERT questions. So let's start with our topic. Solving equations having variable on both the sides. हम कैसे सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को जिसमें बोथ द साइड्स वेरिएबल हो। अभी तक हमने क्या किया था, या तो सिर्फ LHS में वेरिएबल था या फिर RHS में था, बट नाउ वी हैव वेरिएबल ऑन बोथ द साइड्स। सो बेटा प्रोसीजर हमारा वही रहेगा, बैलेंसिंग और ट्रांसपोजिंग मेथड। ओके, सो अगर हमारी इक्वेशन है 2x minus 3 is equal to x plus 2, then on the LHS we have 2x minus 3 और हमारे right hand side पे क्या है, x plus 2, right? So let's solve how to solve this equation. ऐसी equations में we have to find the value of the variable. Okay, हमें solution find out करना है. So 2x minus 3 is equal to x plus 2 में बेटा हम वेरिएबल्स को एक तरफ लेकर आएंगे एंड कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ लेके जाएंगे। ओके, अगर हम बैलेंसिंग मेथड यूज़ करते तो हम क्या करते, हमें अगर यहाँ से -3 हटाना है तो यहाँ पे -3 हो रहा है, तो अगर मैं ऐड कर दूंगी 3 ऑन बोथ द साइड्स तो ये मेरा -3 यहाँ से +3 के साथ कैंसिल हो जाता, राइट? हम इसको बैलेंसिंग से कर सकते हैं बट हम ट्रांसपोजिंग मेथड करेंगे। तो इस -3 को मैं RHS की तरफ जब लेके जाऊंगी तो साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट, माइनस जो यहाँ पे है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये रहा हमारा +3। ओके, so now add the constant terms, 2x is equal to x plus 2 plus 3 is 5. Okay, now we have the constant term but variables again हमारे दोनों साइड है अभी, तो हम क्या कर सकते हैं, इस x को हम बैलेंसिंग करके भी कर सकते हैं बट हम स्ट्रेट अवे मैं आपको यहाँ करके दिखाती हूँ। 2x जो है आपका यहाँ पे बच्चे लिखा हुआ इक्वल टू के उस तरफ RHS की तरफ आपका x जो है पॉजिटिव है, जब वो आपका LHS में आएगा तो क्या हो जाएगा, -x। ओके, एंड इज इक्वल टू आपके उस तरफ क्या है ऑलरेडी प्रेजेंट, 5। सो 2x माइनस एक्स इज x तो एज इट इज रहेगा। आगे कोफिशिएंट देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 minus 1 is 1। सो क्या रिमेनिंग बचा, x। ओके, x is equal to 5 and we got the answer। समझ में आया कैसे सॉल्व करते हैं? सेम वही मेथड है, बस इस टाइम आपको वेरिएबल्स को एक तरफ लाना है और कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ लेके जाना है। Let's see the next question. These are your NCERT questions now. Arjun is twice as old as Shreya. I have clearly told you before, जब भी ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हों हमेशा लास्ट से स्टार्ट करो पढ़ना। अर्जुन जो है ट्वाइस है किसके एज की, श्रेया, तो हमें श्रेया की पहले एज पता होनी चाहिए तभी तो हम अर्जुन का ट्वाइस करेंगे, राइट? सो लेट द एज ऑफ श्रेया बी x ईयर्स, हमने x मान लिया। सो अर्जुन का कितना हो जाएगा, अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया, तो अगर श्रेया x है तो अर्जुन कितना हो जाएगा, 2x ईयर्स। ये x हमें नहीं पता तो हमने x माना है। ओके, एज हमें तो पता ही नहीं है। सो आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है अर्जुन की एज क्या है, प्रेजेंट एज 2x एंड श्रेया की प्रेजेंट एज इज x। नाउ 5 years अगो जब होता है या बिफोर जब होता है मतलब हम पहले की बात कर रहे हैं। इफ आई एम 20 years राइट नाउ, तो मेरी 5 साल पहले एज क्या थी, 20 minus 5 is 15। मैंने अपनी एज से 5 माइनस किया, राइट? तो 5 years अगो की बात हो रही है, तो दोनों की आगे अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पहले 5 years अगो को करो सॉल्व। तो 5 years अगो पहले एज जो दोनों की प्रेजेंट हमने निकाली है उसमें से 5 साल माइनस कर दो, तो x माइनस 5 आया, श्रेया की एज 5 years अगो एंड अर्जुन की एज 5 years अगो कितनी हो जाएगी, 2x माइनस 5, क्योंकि प्रेजेंट एज में से हमें -5 करना था। ओके, नाउ लेट्स सी आगे क्या लिखा है।
5 years ago his age was, his किसकी बात हो रही है, अर्जुन की, his age was 3 times Shreya's age. 5 साल पहले जो अर्जुन की एज थी वो 3 टाइम्स श्रेया की एज थी. तो श्रेया की एज क्या है, दैट इज x माइनस 5. तो जो हमारी अर्जुन की एज है वो कितनी है, 3 टाइम्स श्रेया की एज. तो 2x माइनस 5 इस तरफ लिखा एंड दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 5. और x माइनस 5 क्या है, हमारा श्रेया की एज 5 साल पहले की. ये हमारा जो डेटा है बेटा, ये जो आपका इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन 5 साल पहले की है. ओके, हमें थोड़ा सा डेटा 5 साल, हमें प्रेजेंट एज का तो कुछ डेटा बस ट्वाइस ही तो दिया हुआ था. इससे हम एक इक्वेशन से बस x और 2x से क्या कर लेते, कुछ नहीं, हमारा आंसर फाइंड आउट होता. मेन आगे क्वेश्चन दे रखा होता है जिससे हमारी इक्वेशन बनती है. सो वी हैव मेड आवर इक्वेशन नंबर 1. ओके, नाउ वी जस्ट नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन. जब आपके ब्रैकेट्स आ जाते हैं बेटा, 3 टाइम्स बोला हो ऑफ पर्टिकुलर एनीबडीज एज, तो आप 3 टाइम्स ब्रैकेट में अंदर एज लिखी हो तो आपको 3 जो है हर एक वेरिएबल या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा. ओके, सो लेट्स ओपन द ब्रैकेट. ये आपका एज इट इज आया 2x माइनस 5. 3 मल्टीप्लाई होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 3 पहले हाई करेगा किसको, x को, मल्टीप्लाई होगा 3x हो गया माइनस 3 5 15. 5 से भी तो मल्टीप्लाई होगा, राइट. सो नाउ वी हैव द इक्वेशन 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 15. अब आप क्या करो बच्चे, वेरिएबल वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाओ जिसके आगे वेरिएबल्स लिखे हैं और कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ ले आओ. ओके, तो 3x जो है आपका यहाँ पे लिखा हुआ, हम यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाते हैं. 2x आपका लिखा हुआ था, राइट. 3x जो आपका वहाँ पे पॉजिटिव है, मैं जब यहाँ पे लेके आऊँगी तो दैट विल बी इक्वल टू 3x. दैट इज़ योर ओन विश, आप किसको कहाँ लेके जा रहे हो, बट आंसर सही आना चाहिए. ओके, आपको बस नेगेटिव पॉजिटिव साइंस का ध्यान रखना है. यहाँ पे माइनस 15 है ऑलरेडी. ओके, एंड यहाँ जो -5 LHS में -5 आपका दे रखा है, वहाँ जाएगा RHS की तरफ तो क्या हो जाएगा, +5. ओके, 2x माइनस 3x क्या होगा, 2 माइनस 3 -1. तो 1 अगर नहीं लिखे, x तो लिखना ही लिखना है, राइट. 2x माइनस 3x इज -x इज इक्वल टू माइनस प्लस एस माइनस साइन किसका आएगा, हम ऑलरेडी लगा दिए, 15 जो है बड़ा है तो हमने उसके आगे का साइन लगा दिया. ओके, और ऑपरेशन कौन सा करना है, माइनस करना है, तो -10. अब आप इसको डिवाइड बाय -1 कर दो, अगर यहाँ से माइनस हटाना है. अगर इक्वल टू के आमने सामने माइनस होता है तो बेटा कैंसिल आउट हो सकता है. सो वी गॉट द आंसर दैट इज x इज इक्वल टू 10. अब ये जो x इज इक्वल टू 10 आया है, दिस इज द प्रेजेंट एज, क्योंकि हमने x किसको माना था, प्रेजेंट एज ऑफ श्रेया. ओके, तो श्रेया की प्रेजेंट एज है 10 एंड अर्जुन की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 2x दैट इज 20. समझ में आया. सो हमारे प्रेजेंटेजेस आ गई हैं. श्रेया की कितनी हो जाएगी, 10 एंड अर्जुन की, मैं ए से डिनोट कर रही हूँ, अर्जुन की कितनी हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 10 which is equal to 20 years. Okay, so let's see the next question. A number increased by 8 equals 15. Equals अगर ऐसे लिखा होता है तो that is हमें equal to का साइन लगाना है. 1 by 1 वर्ड को पढ़ो एंड उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन फ्रेम करो, अपनी इक्वेशन फ्रेम करा करो. नंबर जो है इंक्रीज हो रहा है बाय 8 से, तो कोई नंबर हमें पहले लेना पड़ेगा. सो लेट द नंबर बी x. ओके, गिवन दैट द नंबर जो है हमारा वो इंक्रीज हो रहा है 8 से, सो ये जो नंबर है x, ये इंक्रीज हो रहा है कितना, 8 से, राइट. तो x प्लस 8. समझ में आया. फॉर एग्जाम्पल 2 एक नंबर है, 2 इंक्रीज हो रहा है 8 से, 8 उसमें और हमें ऐड ऑन करना है, तो 2 प्लस 8 इज 10 हो जाएगा वो नंबर. अभी हमें नंबर पता नहीं तो हमने x ले लिया. तो x प्लस 8 जो है दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 15 बन रहा है हमारा. तो वी हैव टू फाइंड आउट x. हमें नंबर फाइंड आउट करने की, वो नंबर कितना है कि 15 आंसर आ रहा है 8 ऐड करने पे. वैसे तो हमें ऑलरेडी पता है क्या होना चाहिए आंसर. सो लेट्स सॉल्व इट. x को हमने इस तरफ रखा, 8 जो यहाँ पॉजिटिव में है प्लस हो रहा है RHS की तरफ जब जाएगा ट्रांसपोजिंग मेथड से,
तो माइनस हो जाएगा एंड आंसर विल बी 7. सो द नंबर इज 7. 7 में अगर मैं 8 ऐड करूंगी तो मेरा 15 आ जाएगा. ओके. So now these questions are of your NCERT. Most important. The number of boys and girls in a class are in the ratio 7:5. Okay. Now we don't know the exact number कि boys and girls कितने हैं एक क्लास में. तो हमने एक रेशियो में एक्सप्रेस करा, दैट इज 7:5. बॉयज़ जो है वो 7 होंगे, मतलब 7x. एक्सेस जब हम टोटल मल्टीप्लाई करेंगे बाद में तब हमें पता लगेगा कि कितने वो बॉयज़ हैं टोटल. ओके. एंड लेट द गर्ल्स बी 5x. वी डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, तो हमने बॉयज़ का नंबर ले लिया 7x एंड गर्ल्स का कितना ले लिया, दैट इज 5x. ओके. ये हमारे हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स. अब हमारा जो भी एग्जैक्ट x का बाद में नंबर आएगा जब हम इसमें निकालेंगे आपकी वैल्यूज़, तो ये 7x और प्लस 5x मिला के क्या बनेंगे, हमारी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास. एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड. व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ. ओके. सो वी नीड टू फाइंड x. अब इससे x तो नहीं निकल सकता. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द नेक्स्ट लाइन. The number of boys is 8 more than the number of girls. इस लाइन से we can make an equation. The number of boys, जो boys हैं that is 7x, वो क्या है 8 more than the number of girls. girls से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है. तो आपका जो boys हैं that is girls से 8 ज़्यादा है. Now put the values. Boys की क्या वैल्यू है, that is 7x. गर्ल्स की क्या है वैल्यू, सिर्फ 5x. प्लस कितना ज़्यादा है, 8. ओके. अब वेरिएबल वाले टर्म्स को एक साथ ले जाओ बेटा. 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 8. Okay, 7x minus 5x is 2x is equal to 8 and x is, जब हम 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 4. We got the value of x. हमें x पता लग गया. Now we can find out the values, total number of boys. Boys हमारे कितने थे, 7x थे, तो x की जगह हम क्या रख सकते हैं आप, 4. तो 7 4 28 हमारे टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हैं. नाउ लेट्स फाइंड आउट द नंबर ऑफ द टोटल काउंट ऑफ गर्ल्स. गर्ल्स का हमारा क्या है बेटा, 5 जो है x से मल्टीप्लाई हो रहा है एंड x की वैल्यू क्या है 4. अब हमारे इस वैल्यू से ये पता लगा कि देखो गर्ल्स 20 हैं और इक्वेशन में हमारी स्टेटमेंट में क्या बोला था, नंबर ऑफ बॉयज़ जो हैं वो 8 ज़्यादा हैं. तो अगर गर्ल्स 20 हमारी निकल के आई तो बॉयज़ कितने हैं, 8 ज़्यादा, दैट इज़ 28. मीन्स हमने सही फाइंड आउट किया हमारा आंसर यहाँ तक. नाउ वी नीड टू फाइंड द टोटल स्ट्रेंथ. हमें टोटल क्लास की स्ट्रेंथ जाननी है. आपकी क्लास की अगर स्ट्रेंथ जाननी हो तो हम बॉयज़ और गर्ल्स को कंबाइन करके ऐड करेंगे एंड देन वी विल गेट द टोटल, राइट. तो हम यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे. टोटल मुझे फाइंड आउट करना है. So total will be my 48. ये हमारी निकल के आई टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास. समझ में आया बच्चे. नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन. 6x plus 1 by 3 plus 1 is equal to x minus 3 by 6. आपका ये आपका एक नॉर्मल सी सिंपल इक्वेशन है बट दैट इज डिफिकल्ट फॉर यू. ओके. आपकी मर्जी, यू कैन सॉल्व इट बाय बैलेंसिंग और ट्रांसपोजिंग. ओके. यहाँ पे इन्होंने बैलेंसिंग मेथड हमने यूज़ किया है. 6x प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 यहाँ पे है बेटा. इस 6 को मैं यहाँ से अगर हटाना चाहूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, लेट्स मल्टीप्लाई द होल LHS एंड RHS बाय 6. ओके. मैंने 6 से जब मल्टीप्लाई किया तो मैंने x माइनस 3 से जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 x माइनस 3 आया.
राइट। यहाँ पे जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो मेरा यहाँ पे 6 मैंने लिख दिया। ओके, देन ये 1 है, राइट, तो प्लस 6 मल्टीप्लाई 1, इसको भी तो मल्टीप्लाई करेंगे। दो अलग अलग पार्ट्स हैं, ये डिविजन में जब होता है और उसके साथ कोई और ऐड चीज़ हो रही है तो आप समझ लो ये अलग अलग है, तो मुझे दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लग रहा है तो मैं ईजी मेथड भी बताऊँगी, बट लेट्स सी फर्स्ट दिस वन। सो नाउ ये मैंने जब किया आपका 6 मल्टीप्लाई 1, तो मेरा क्या आया बेटा, ये 3 जो है, दिस 3 विल गेट कैंसल्ड, और ये यहाँ से किससे कैंसिल होगा, 2 आ जाएगा। 3 1 3, 3 2 6, ये 6 और ये 6 यहाँ पे ऐसे कैंसिल हो सकते हैं, राइट। तो हमारे क्या बचा, 2 6x प्लस 1 प्लस 6 is equal to x minus 3. Now that is a normal equation and you can solve it and then find out x की value, that is minus 1. अब let's see how to do in another way. 6x plus 1 by 3 plus 1 is equal to x minus 3 by 6. ये आपका दे रखा है, right? So now let's solve it. इसको हम कैसे solve कर सकते हैं, 6x जो आपका लिखा है यहाँ पे plus 1 by 3, यही लिखा है, राइट। वेरिएबल टर्म्स को अगर मैं एक साथ लेके जाऊँ तो x माइनस 3 बाई 6 यहाँ पे दे रखा है, ये पॉजिटिव में है, आप यहाँ पे लेकर आओगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू x माइनस 3 बाई 6, दैट इज इक्वल टू, ये प्लस 1 यहाँ पे प्लस पॉजिटिव है, दूसरी साइड जाएगा तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस 1। ओके, इसका मैं अगर एलसीएम लूँ तो क्या एलसीएम आना चाहिए, दैट इज 6 ही आएगा, 3 and 6 का एलसीएम। ओके, नाउ मल्टीप्लाई दिस होल इक्वेशन बाय 2, 6x प्लस 1 माइनस x, ये मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, प्लस 3, दैट इज इक्वल टू माइनस 1। ओके, नाउ this will be equal to 12x plus 2 minus x plus 3. Let's take this 6, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो इस 6 वहाँ जाके किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 1 से, तो क्या आया, माइनस 6, माइनस 1 मल्टीप्लाई 6 इज माइनस 6। ओके, नाउ दिस इज 12x, ये माइनस x है, तो कितना बचा हमारा, 11x प्लस 2 एंड प्लस 3 क्या बना देंगे हमारे, 5 is equal to minus 6. Okay, this is 6. Now 11x आप ऐसे ही as it is रखो, is equal to minus 6 आपका यहाँ पे है, ये प्लस 5 जो है आपका LHS में, जब RHS में जाएगा कांस्टेंट टर्म तो क्या हो जाएगा, माइनस 5। 11x is equal to माइनस 11, माइनस माइनस प्लस, साइन आपका माइनस का आएगा। ओके, एंड जब हम 11 को डिवाइड करेंगे, वहाँ लेके जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 11 बाय 11, एंड आंसर क्या आया, माइनस 1। सो वी गॉट द आंसर। समझ में आया कैसे करते हैं, तो यू हैव सो मेनी मेथड्स जिससे आप ये सॉल्व कर सकते हो। और एक और मेथड है कि अगर आप 6 को नहीं करना चाहते थे मल्टीप्लाई, तो आप क्या करते, यहाँ 1 आप समझ लेते और इसको पहले दोनों को सॉल्व कर लेते, इन दोनों का एलसीएम ले लेते, राइट। पहले एलएचएस को सॉल्व कर लेते, फिर थोड़ा सा सिंपल इक्वेशन होता, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करके तब भी आंसर वही माइनस 1 आ सकता था। ओके, तो यू हैव सो मेनी मेथड्स टू डू एनी पर्टिकुलर इक्वेशन। नाउ लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़े से ना ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, थोड़े से टफ होते हैं, तो बेटा ध्यान से समझना। आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300, मेरे पास टोटल रुपीज़ हैं 300, ठीक है। और कैसे डिनोमिनेशंस में है, जब आप एटीएम से निकालने जाते हो मनी, जब आपके पापा मम्मा मनी निकालने जाते हैं
तो ATM में आपके डिनोमिनेशंस पूछे जाते हैं, वेदर यू वांट इन 500 नोट्स, आप पैसे जो हैं 2000 के नोट्स में चाहते हो, 100 की फॉर्म में चाहते हो, ठीक है। तो ऐसे ही डिनोमिनेशंस जो होते हैं वो नोट्स को कहते हैं या कॉइन्स को कहते हैं। तो आपके जो कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन हैं वो कैसे कैसे हैं, ₹1 के हैं, कुछ कॉइन्स जो हैं कुछ ₹2 के हैं, एंड कुछ जो कॉइन्स हैं वो ₹5 के हैं, ठीक है। अब जो भी कॉइन्स है मुझे नहीं पता 1 के कितने हैं, 2 के कितने हैं, 5 के कितने हैं, आई डोंट नो। आप अपने फॉर एग्जांपल आप सोचो आपका एक पिगी बैंक है, पिगी बैंक में आप मनी सेव कर रहे हो, कॉइन सेव कर रहे हो, वो कॉइन्स ही रख सकता है, एंड आप वो कॉइन्स सेव करते जा रहे हो। नाउ यू डोंट नो कि 1 के कितने कॉइन्स डालें, 2 के कितने कॉइन्स डालें, आपने 5 के कितने डालें, यू डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट, राइट। यू डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ कॉइन्स, बट आपको पता है कि आपके टोटल जो है वो 300 रुपीज़ है। सो नाउ लेट्स फाइंड आउट कि हमारे कितने कॉइन्स ₹1 के हैं, ₹2 के हैं, ₹5 के। आप तो आराम से काउंट कर लोगे, तो इसको भी लेट्स सी, इसको भी काउंट करवाते हैं कितने थे, ठीक है, इसके पास। सो लेट्स सॉल्व इट। मुझे अभी नहीं पता कि कितने डिनोमिनेशंस के कितने मेरे पास हैं, तो मैंने ₹5 के नंबर ऑफ कॉइन्स मान लिए। कॉइन्स, अब मैं कॉइन्स की बात कर रही हूँ, वो मैंने मान लिए x। ओके, ये समझ में आया। नाउ अब मैं कॉइन्स की बात करूँ तो मैं अगर ₹2 के देखूँ तो वो नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, जो 2 कॉइन्स ₹2 के कॉइन्स हैं वो कितने हैं, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5, जितने ₹5 के कॉइन्स हैं मेरे, x है मुझे नहीं पता, राइट। तो ये जो x है इसके 3 टाइम्स है ₹2 कॉइन, ओके। तो कितने हो गए बेटा, 3x। 3x जो है वो मेरे ₹2 के कॉइन्स है, नंबर ऑफ कॉइन्स की बात हो रही है, अभी अमाउंट की बात नहीं हो रही है, ओके। तो बेटा देखो, ये आपके ₹5 के कॉइन्स हो गए, ये आपके ₹3 के कॉइन्स हो गए, ₹2 के कॉइन्स हो गए 3x, ठीक है। अब आपको अगर जानना है कि 1 के कितने कॉइन्स हैं तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं मेरे, 160। ये मुझे बता रखा है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 160 है। तो 160 में से अगर मैं माइनस कर दूं ₹5 के कॉइन्स और ₹2 के कॉइन्स, दैट इज 3x, तो मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरे हैं ₹1 के कॉइन्स इतने, राइट। क्योंकि टोटल आपके पास सपोज करो 5 कॉइन्स हैं, टोटल 5 कॉइन्स हैं। एक आपके पास कॉइन ₹1 का है, 2 आपके पास ₹2 के कॉइन्स है, तो आपके कितने हो गए, 3 कॉइन्स हो गए। अब आपको जानना है ₹5 का कितना कॉइन हुआ, तो कितना बचेगा बताओ। आपके पास 3 कॉइन्स तो ऑलरेडी हो गए और 5 आपके टोटल कॉइन्स हैं, तो 5 में से आप 3 माइनस कर दोगे, 2 जो है आपके कॉइन्स वो क्या बचे, ₹5 के कॉइन, ठीक है। तो हमारे जो 160 टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हैं उनमें से मैंने 5 के और साथ साथ ₹2 के कॉइन्स माइनस कर दिए, तो टोटल मेरे बाकी के क्या बचे, ₹1 के कॉइन। समझ में आया। तो ₹1 के कॉइन कितना हो गए, 160 माइनस 4x, इतना समझ में आया। नाउ लेट्स फाइंड आउट द अमाउंट, कि अमाउंट अगर मुझे देखना है, ₹5 के अगर कॉइन बेटा x हैं तो अमाउंट कितना होना चाहिए। अगर ₹5 के कॉइन्स x हैं, आई डोंट नो हाउ मच इट इज, मुझे नहीं पता, ये मैंने x माना था, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, वो 5x हो जाएगा, राइट। 5x ही तो होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 कॉइन्स हैं, ठीक है, ₹5 के 2 कॉइन्स हैं। अगर आपको अमाउंट फाइंड आउट करना है तो उन 2 कॉइन्स को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास अमाउंट कितना आ गया, 10। आपका अमाउंट क्या है, ₹10, राइट। ऐसे ही मुझे अभी नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं पता तो मैंने x मान लिए थे, अब मुझे अमाउंट जानना है ₹5 का कितना है, तो मैंने 5x मल्टीप्लाई कर दिया। और अमाउंट अगर मुझे जानना है, ₹2 का अमाउंट कितना है, A stands for amount, okay।
2 का अमाउंट जाना है तो पहले देखो 2 रुपीज़ के कॉइन कितने थे, दैट वाज 3x, ये कॉइन्स थे राइट। और अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 तो क्या आ जाएगा मेरा 2 रुपीज़ का अमाउंट, दैट इज 6x, 3 2 6, 6x। समझ में आया। अब मेरा ये जो है अमाउंट ये 5 का है, 5 रुपीज़ का मेरा ये अमाउंट बना रहा है, और 2 रुपीज़ वाले जो कॉइन्स है वो मेरे इतना अमाउंट बना रहा है। इतना समझ में आया। ओके, नाउ 1 रुपी में तो हम नॉर्मल यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मेरा 1 रुपी का अमाउंट बनाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स फाइंड आउट हमारी x की वैल्यू। अब वो कैसे आएगी, अब हमें पता है टोटल जो है ये अमाउंट मिला के, ये अमाउंट एंड दिस अमाउंट मिला के हमारा क्या बना रहा है 300। नाउ लेट्स सॉल्व इट। 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x दैट इज इक्वल टू 300 रुपीज़। ये टोटल मिला के बना रहे हैं हमारे 300 रुपीज़। सब अमाउंट को मैंने जोड़ दिया, 5 रुपीज़ का अमाउंट ये है, 6 का 2 रुपीज़ का ये है अमाउंट, एंड 1 रुपी का ये अमाउंट है। नाउ लेट्स ऐड देम। 5x प्लस 6x माइनस 4x इज 7x। 300 यहाँ जो 160 ऐड हो रहा है वहाँ जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, दैट विल बी इक्वल टू 140। एंड x की वैल्यू मेरी यहाँ से क्या आ गई, दैट इज 140 डिवाइड बाई 7 इज 20। x की वैल्यू मेरे पास आ गई 20 राइट। नाउ हमें x की वैल्यू पता लग गई 20 है, तो मतलब हमारे पास आंसर आने लग गया है। नंबर ऑफ कॉइन्स, हमें क्या पूछा है, हाउ मेनी कॉइन्स पूछे हैं। तो नंबर ऑफ कॉइन्स अगर मैं बात करूं ऑफ 5 रुपीज़ तो कितने हैं, दैट इज 20। 5 रुपीज़ के जो कॉइन है मेरे पास 20 है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा। अगर मेरे को अमाउंट पूछा होता कि 5 रुपीज़ का अमाउंट कितना बन रहा है तो 5 मल्टीप्लाई 20 हो जाता। ये वैसे पूछा नहीं है बट मैं आपको बता रही हूँ, अगर अमाउंट पूछा होता तो 5 मल्टीप्लाई 20 दैट विल बी इक्वल टू 100 हो जाता अमाउंट। कि 5 रुपए के कॉइन्स मेरे कितने पर हैं, 20 कॉइन्स हैं, और कितना अमाउंट बना रहे हैं 100 अमाउंट बना रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स सी नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज़। 2 के कितने हैं 3x थे ना, तो x कितना है 20, 3 2 60 कॉइन्स आ गए मेरे किसके 2 रुपीज़ के मेरे हैं 60 कॉइन्स। एंड नाउ 1 के अगर मुझे जाने हैं तो 1 के कितने होने चाहिए बेटा, 1 के आपके आएंगे 160 माइनस 4x। 160 में से माइनस करो 4x, 4 इंटू दिस इज 0, 4 इंटू 20, 160 माइनस 80 है 80। ये मेरे 1 के कितने कॉइन्स हैं 80 कॉइन्स हैं। अब 20, 60 और 80 आपके कॉइन्स आ गए हैं एंड दैट इज योर आंसर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, a simple one। x is equal to 4 by 5 x plus 10। ओके, नाउ लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई। जब हमें ये आगे से हटाना होता है बेटा तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर जो है यहाँ चला जाता है, तो क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में x प्लस 10। सो 5x इज इक्वल टू 4 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया 4x प्लस 40 राइट। 5x 4x यहाँ पे है, जब आपका इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज x रह जाएगा। 5x माइनस 4x इज x इज इक्वल टू 40 इज योर आंसर। ओके,
Now let's see the next question. Sum of the digits of 2-digit number is 2-digit number की बात हो रही है बेटा, तो पहले आपका 2-digit number क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल 42, 38, 28, ये सारे आपके 2-digit के नंबर हैं. ये आपकी वंस की प्लेस होती है एंड ये आपकी टेंस की प्लेस होती है. इतना आपको अच्छे से पता होगा. ओके, वंस की प्लेस तो एज इट इज़ हम लिख सकते हैं, लेकिन हम जब टेंस की प्लेस को एक्सटेंड करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? 4 मल्टीप्लाई 10. हम इसको एक्सटेंड कैसे करेंगे? 4 मल्टीप्लाई 10 प्लस ऐसे ही एक्सपैंड करेंगे, राइट? तो ये कोई नंबर है हमें नहीं पता, ये कोई नंबर है हमें नहीं पता. So let's form the digit now. Sum of the digit of 2-digit number is x. सम ऑफ द डिजिट्स की बात हो रही है तो पहले बेटा डिजिट्स लेने पड़ेंगे. तो यूनिट डिजिट, ये जो यूनिट है इसको यूनिट डिजिट कहते हैं. ओके, एंड इसको टेंथ डिजिट कहते हैं. तो यूनिट डिजिट को मान लो आप x एंड टेंथ डिजिट को मान लो आप y. ओके, यूनिट डिजिट को हमने क्या माना? x, टेंथ डिजिट को हमने माना y. इतना समझ में आया? ओके, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? हमारी इक्वेशन बनेगी, पहला जो नंबर फॉर्म होगा वो हमारा क्या नंबर फॉर्म होगा? हमारा नंबर बना 10y, 10 तो मल्टीप्लाई होता है, राइट? और y हमारी कोई डिजिट है टेंस पे, 10y प्लस x. ये हमारा नंबर बना. दिस इज माई फर्स्ट नंबर. क्या बोल रहा है? व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, अगर हम डिजिट को इंटरचेंज कर दें, इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर. ओरिजिनल नंबर से ग्रेटर है नया नंबर बाय 27, राइट? तो रिवर्स करेंगे डिजिट, तो रिवर्स पे क्या डिजिट हो जाएंगी? बस डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल जो हमारा 2 था ये यहाँ पे आ जाएगा 2, रिवर्स में क्या हो जाएगा? नंबर रिवर्स होके 24 बन जाएगा. ये एग्जाम्पल है आपका, ठीक है? तो रिवर्स में हमने बस क्या किया, जहाँ पे y था वहाँ पे हम x ले आएंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे हम y ले आएंगे. ये नंबर जो है रिवर्स वाला, जो नया नंबर हमें इंटरचेंज करके मिला है, ये कितना ज़्यादा है ओरिजिनल से? 27 ज़्यादा है. इतना समझ में आया? लेकिन फर्स्ट इक्वेशन भी तो हमें पहले बनानी है. जो सम ऑफ डिजिट है दैट इज x प्लस वाई, वो कितना है? दैट इज इक्वल टू 9. ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन क्या बनी? वो कह रहा है कि व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग नंबर, रिजल्टिंग इंटरचेंज करने पे रिजल्टिंग नंबर क्या था हमारा? ये. ओके, तो 10x प्लस y इज इक्वल टू 10y. पुराने नंबर से कितना ज़्यादा है? दिस इज ओल्ड नंबर, ओरिजिनल नंबर, इससे 27 ज़्यादा है. इतना समझ में आया? ओके, नाउ वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस. 10x आपका यहाँ पे है, x की वैल्यू एक साथ लेके जाओ बेटा, तो दिस विल बी इक्वल टू 9x. ओके, इज इक्वल टू 9y प्लस 27. ओके, हम ऐसे लिख सकते हैं 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 27, राइट? नाउ लेट्स टेक 9 कॉमन. हम यहाँ से 9 कॉमन ले सकते हैं. तो 9 कॉमन लिया तो क्या बचा? या 9 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो. जब मैंने 9 से इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे आया x, यहाँ पे भी रहा y. 27 भी 9 से डिवाइड होगा तो क्या होगा? 3, राइट? दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन. आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है. यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू. जब आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे, या तो आप इसमें से x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो एंड इसमें पुट कर दो, या फिर सिंपल माइनस प्लस आपको करना आता होगा इक्वेशंस को. कैसे? x प्लस y, हम वैल्यूज निकालते हैं. y इज इक्वल टू 9
ओके, और यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. ओके, दिस विल बी इक्वल टू दिस. आपको ये आई गेस करना होता होगा, प्लस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, साइन अपोजिट हो जाता है जो लास्ट वाला आपका साइन आ रहा होता है. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस. यहाँ से आपका x x कैंसिल हो गया. दिस विल बी 2y इज इक्वल टू 6. y इज इक्वल टू आपका आया 3 एंड x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, अगर इसमें मैं y की वैल्यू 3 रख दूँ तो x विल बी इक्वल टू 6. राइट, मेरी x की वैल्यू आ गई है 6, y की वैल्यू आ गई है 3, जो मैंने सबसे पहले नंबर के लिए लिया था. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड इज व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर. मुझे 2 डिजिट नंबर निकालना है. रिवर्स वाला अभी नहीं वो बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं 2 डिजिट नंबर निकालो जो ओरिजिनल था. तो लेट्स पुट द वैल्यू. ये हमारा ओरिजिनल था, राइट. तो 10 मल्टीप्लाई दैट इज 3 प्लस 6. ओरिजिनल नंबर है 36 और रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 63. समझ में आया क्वेश्चन. नाउ लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट वन. The next one says the denominator of a rational number is greater than its numerator by 8. हमें नहीं पता अगेन कि क्या है हमारा न्यूमरेटर, क्या है डिनोमिनेटर. सो डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर की बात हो रही है कि न्यूमरेटर से 8 ज़्यादा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमरेटर को मान लो n. ओके, और न्यूमरेटर को अगर मैंने n माना तो हमारा डिनोमिनेटर कितना है, न्यूमरेटर से 8 ज़्यादा है. तो न्यूमरेटर से कितना ज़्यादा है, जैसी जैसी स्टेटमेंट बोलिए वैसे वैसे लिखते जाओ. n plus 8. If the number is increased by 17, sorry, if the numerator is increased by 17, अगर न्यूमरेटर 17 से इंक्रीज हो जाए, मतलब जो न्यूमरेटर है उसमें हम 17 इंक्रीज कर दें एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1. डिनोमिनेटर कितना डिक्रीज हो रहा है, 1, क्योंकि ये अभी जो न्यू डिनोमिनेटर था दैट वाज n प्लस 8. अब इसमें हमें डिक्रीज करना होगा -1. तो हमें नंबर क्या ऑब्टेन हो रहा है, दैट इज इक्वल टू 3/2. इतना समझ में आया. ओके, नाउ लेट्स फॉर्म द इक्वेशन. n प्लस n प्लस क्या बचा, 8 माइनस 1 है 7 इज इक्वल टू 3/2. ये हमारा आया क्रॉस मल्टीप्लाई. 2n प्लस 17 इज इक्वल टू 3n प्लस 7. ओके, दिस इज n, ये भी हमारा n है, आप w मत समझ लेना. सो 2n प्लस 34 is equal to 3n plus 21. ओके, नाउ 2n को वहाँ ले जाते हैं एंड 34 यहीं पे रखते हैं और 21 को LHS में ले आते हैं. 3n minus 2n is n. 34 minus 21 is 13. तो न्यूमरेटर हमारा आ गया क्या, 13. n की वैल्यू क्योंकि हमने न्यूमरेटर लिया था दैट इज 13. और जो फर्स्ट लाइन से देखा जाए तो जो भी न्यूमरेटर है उससे जो डिनोमिनेटर है वो 8 ज़्यादा है. तो डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो गई बेटा, वो क्या था, n प्लस 8 यही था. और n इज माई 13 प्लस 8 that is equal to 21. So that is my denominator and this is my numerator. Okay, so that was all for today. This is the end of chapter. Now try all the questions of NCERT and if you found any doubt you can ask in the comment box. Till then,
stay safe, stay tuned, and subscribe my channel. Do share and like all my videos. Till then, bye bye.